नाज़रीन, आपके लिए चलते हैं रावलपिंडी कचहरी, जहां इंसाफ लायर फोरम्स की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। ABC न्यूज़ के एंकर पर्सन साकिब कुरैशी भी वहां मौजूद हैं। जी साकिब कुरैशी, क्या हालात वाक़यात हैं? शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनकी ज़ात पर। मैं हूँ आपके साथ साकिब कुरैशी। आप देख रहे हैं ABC न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की कचहरी में, लायर क्लब में। आज एक बड़ी तादाद में यहाँ पे वकला मौजूद हैं। आज यौम तशक्कुर मनाया गया। कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद अनवर एडवोकेट साहब, जो ILF के रावलपिंडी के नायब सदर हैं। तो उनसे बातचीत भी करते हैं। और आज उन्होंने यहाँ पे यौम तशक्कुर का जो तकरीब है वो मुनक्किद की, और यहाँ पे केक काटा गया, मिठाइयाँ बांटी गई और वकला की बड़ी तादाद ने यहाँ पे शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले साकिब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लेकर आए, और हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के, PTI के कारकुनान के, जिन्होंने हमें ये तारीख़ी फ़तह पंजाब में दिलवाई। मैं समझता हूँ कि इसमें एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान जिसने इस हमारे सारे प्रोसेस में हमारी मदद की, चाहे वो सोशल मीडिया का था, चाहे वो यूथ का था। मैं समझता हूँ कि सजदा शुक्र अदा करने का टाइम है इस वक्त, और ये सही मायनों में मेरे परवरदिगार का, मेरे कप्तान के ऊपर खुसूसी करम है, और हम हर एक के शुक्रगुजार हैं। और आज हम ये तशक्कुर तो मना रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अल्लाह की ज़ात का हम ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं कि, और आज तो नवाफिल पढ़ने का दिन है आज का। तो एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये हमारे मेहमान हैं, मैडम आई हुई हैं, ये हमारे साथी हैं राज खान साहब, इनकी भी दो लफ्ज़ सुन लें प्लीज़ ज़रा। सर, जो कल का फैसला है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कल का फैसला देखें, ये जो हमारे मुखालिफ पार्टी है, जिसको हम नून लीग कहते हैं, जिनको बल्कि उर्फ़े आम में अभी TV में ऑनलाइन लाइव जा रहा है, मैं नहीं समझता, मैं उम्र के इस हिस्से के अंदर, कि चोर कहते हुए मुझे कोई अब शर्म आ रही है। यानी कि ये ना सिर्फ चोर हैं, बल्कि ये कौमी डाकू है। और ये खान साहब का जो बयानी है, मैं इस पर बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, बल्कि 100% इत्तफाक करता हूँ। ये इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। रही बात फैसले की, फैसला बिल्कुल आइन के मुताबिक आया। देखें, मेरी बात सुने, मेजॉरिटी जिस तरफ होगी वो फैसला उसी तरफ होना चाहिए। ये तो जब ये हारने लगे, जब इन्होंने अपनी शिकस्त देखी, इनके वकला ने भी देख ली, और वो उसका बाइकाट करके कोर्ट प्रोसीडिंग का उस प्रोसेस से निकल गए, और ये सबको पता है। बहरहाल ये एक टेक्निकल है, अभी मैंने जजमेंट पढ़ी नहीं है, जजमेंट में फिर और भी मज़ीद देखते हैं। और ये जजमेंट वही है जो इससे पहले जब हमारे 20 बंदे जो है डीसीट हुए थे, बिल्कुल उसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ ILF की जो लायर फोरम की कुछ वकला ख़वातीन है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इनसे भी बातचीत करें। मैडम, जो कल का फैसला है उस हवाले से आप क्या समझती हैं कि ये कानून और हक और सच की फतह हुई है, क्या आप समझती हैं? और बिलखसूस हमने ये देखा है कि जब से ख़ास तौर पर रावलपिंडी की जो इंसाफ लायर फोरम है, इसका एक बड़ा किरदार रहा है। हर जगह पे हम भी कवरेज करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका एक बड़ा किरदार रहा है, हर मौके पे ये पहुँचती है। तो आप क्या समझती हैं, जो वकला की जो तंजीमें होती है, एक उनका बड़ा रोल रहा है, वो चाहे किसी तहरीक में भी वकला का एक बड़ा किरदार होता है। हमेशा वही मुल्क तरक्की करता है जिसमें इंसाफ और कानून की बालादस्ती हो। तो आप क्या समझती हैं कल जो फैसला है उसके हवाले से? जी, आई एम फाइज़ा खान, एडवोकेट प्रैक्टिसिंग लॉयर इन रावलपिंडी। और तहरीक की जहाँ तक बात है, तो जो भी तहरीक चली है, सबसे जो पहला कदम उठाते हैं वो लॉयर्स ही उठाते हैं। और ये हम सब लॉयर्स की मेहनत है, हमारे पिंडी बार की मेहनत है, हमारे ILF मेंबर की मेहनत है जिन्होंने की। और फैसले की बात जहाँ तक मैं करूँ तो फैसला बहुत अच्छा हुआ है, हक और सच का फैसला हुआ है। सब अंधे बने हुए थे, तो अब सबकी आंखें खुल गई हैं। और वो जो चोर है, जो PDM है, उनकी तो हकीकत वैसी ही दुनिया के सामने आ गई है। तो बहुत हक और सच का फैसला है, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज हम सब इकट्ठे भी हुए हैं, जैसे उन चोरों ने हमारे साथ किया था, मक्का फाते अमल उनके साथ भी दोहराया गया है। तो आज हम बहुत खुश हैं और हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने यौम तशक्कुर जो मनाया, केक ये काटा है, तो आपका ये किसने प्लान किया था? ये पूरी आपकी टीम थी? ये हम लोग सब जो है ना, अंडरस्टैंडिंग है हम सब की, हम सब लॉयर की यूनिटी है, हम आपस में यूनाइटली फैसला करते हैं, और हम सब की ही यूनाइटली फैसला था कि आज हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए। इसलिए हम सब ने जो है ना एक होकर यहाँ पे केक काटा है हमारी पिंडी बार में। खास तौर पर अब भी आप अदली को किस तरफ दे रही? क्या ये जो फैसला कल आया है, इससे जो मुल्क में ये बदअमनी थी, जो सियासी सूरत हाल ख़राब हुई थी, इससे क्या इस फैसला आने से वो मुस्तहकम हो जाएगी कि? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। देखिए, खान साहब आए थे, उनके दौर में कुछ और था, ये जब से आए हैं तबाही इन्होंने मचाई हुई है। एक महंगाई का बहरान है, तूफान है, सैलाब आए हुए हैं, लोग इसमें मर रहे हैं।
भूखे मर रहे हैं। तो अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, अब हमारा वज़ीर आला आ चुका है, पंजाब हमारे हाथों में आ चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत भी हमारी, कुर्सी भी हमारी और आगे चीज़ें भी हमारी इंशाअल्लाह हम लोग काफ़ी हद तक काबू कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैडम क्या ये म्यूजिकल जो चेयर है उसका चक्कर फिर तो नहीं लगा रहेगा, या अभी कुछ पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, या इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करेंगे, या क्या आगे वो इसको स्टैंड बाई करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं खासकर पंजाब को? देखिए सियासत है, सियासत कभी भी यू टर्न ले सकती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन रही बात हमारे खान साहब की, तो हमारे खान साहब चूँकि सबसे अलग हैं, हमारे कायद आज़म के बाद हमारा जो लीडर है वो इमरान खान है, और ये बात पूरी दुनिया को समझ आ चुकी है। तो इंशाल्लाह जब वो वापस आएंगे तो वो पता लग जाएगा सबको कि इंशाल्लाह नया पाकिस्तान कैसा था और पुराना पाकिस्तान कैसा है। मैडम आपको तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मुबारक हो, तो आपका वज़ीर आला आ गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर देंगे, तोड़ेंगे, या वो चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो टाइम पे? अभी आपका मुतालबा क्या है? रेहाना गुल मेंबर जो है, हम एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ डिस्ट्रिक्ट पार रावलपिंडी की। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है तो उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और इस फैसला जो कल आया है उसके बारे में जितनी भी बात करें वो कम है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सी हैं उन्होंने क्या किया, एक गठजोड़ बना लिया एक सच्चे और निडर लीडर के ख़िलाफ़, और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और पूरी दुनिया देख रही थी, बच्चा बच्चा देख रहा था पाकिस्तान में क्या हर जगह पे, कि किस तरीके से आपने क्या किया है कि मतलब उसको गंभीर सिचुएशन बना रही है, कि मतलब एक बच्चा भी समझता है कि वे 179 छोटा होता है या 186 छोटा होता है, और आप जो है ना वो कहते हैं ना कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें। आप लोगों ने एक बिला वजह का जो सा ना वो बना दिया, और अपने आप को पाकिस्तान को जो सा ना मज़का पूरी तमाशा बनाया पूरी दुनिया में। और वेयर एज के लॉ, हर कोई हमारा जो सिटीज़न है वो लॉ नहीं समझता, उसको नहीं पता कि लॉ, आप उसकी तशरीह गलत करके बयान कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि वो हमारे जो लॉयर्स हैं, जो जिनको पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हुआ है, वो उस हर 63A क्या कहता है उनको पता है, वो उसकी भी बाहर आके गलत तशरीह कर रहे हैं। बच्चे को पता है मतलब 179 और 186 का। और फिर जहाँ तक लेटर की बात आ रही है कि अगर बिल फर्ज ऐसा भी होता कि पार्लिमानी जो पार्टी का जो सरबराह होता, अगर उसकी भी डायरेक्शन होती तो वो इतनी खुफिया तरीके से तो नहीं होनी चाहिए थी। डे फर्स्ट से परवेज़ इलाही को नॉमिनेट किया हुआ था और पता था, उसी की बेस पे तो उन्होंने आगे से कहा था 2 ही कैंडिडेट थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब डायरेक्शन आ गई तो आप कैंडिडेट को तो कह रहे हैं कि वोट कास्ट कर लें, और वोटिंग के बाद आप जब पोलिंग हो जाती है, उसकी जो काउंटिंग होती है, उसके बाद जो है आप कहते हैं कि जी एक लेटर आ गया और वो एक क्या जादू तरीके से जेब से निकाल के आप लहरा रहे हैं। तो ये बात तो मतलब हर एक को पता था कि क्या है। तो दूसरी बात ये कि इन्होंने इजलास किया, इन्होंने एक मतलब ये दबाव डालने की, जजिस पर प्रेशर डालने की कोशिश की, और हमें फ़ख्र है कि हमारे जो उनसे जजेस हैं वो उनके प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आए, और उन्होंने बिल्कुल सच्चा मतलब हक पे दिया, और बिल्कुल उन्होंने जो उनके मतलब हक सच का उन्होंने फैसला दिया है, कोई इसमें इबहम नहीं है। और जब ये आएंगे इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जो हमारी बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने एक तो मतलब अभी भी वो हर्डल्स तो क्रिएट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी। और इसी तरीके से जो हमारे बाकी सारे जो हैं मेंबर्स और पाकिस्तानी अवाम जो है वो हर इनकी साजिश बेनकाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम फराह चौधरी है और मैं ILF की मेंबर हूँ। और क्या कहते हैं मैडम, जो कल फैसला आया है, ये पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें कितने आप समझते हैं कि बेहतर है, खासकर इन हालात में? सर, फैसला तो यही आना था क्योंकि यही लीगल पॉइंट था, और इसके अलावा तो कोई फैसला आना नहीं था, क्योंकि जजेस अब कानून से बाहर तो जा नहीं सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा नहीं सकते थे। तो इस वजह से फैसला तो हमें तो उम्मीद थी यही आना है। चौधरी है और मैं पिंडी बार की ILF की मेंबर हूँ। और मैडम, कल जो फैसला है आप क्या समझती है, जो ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल बनी है, इस पे ये जो फैसला आना, आप इसको क्या समझती हैं? मेरे ख्याल से तो फैसला तो यही आना था, कानून से और आइन से बाहर तो कोई फैसला आना नहीं था। तो हमें तो उम्मीद थी यही फैसला आना है, तो इसलिए हमें तो बहुत खुशी है जजेस की इस जजमेंट। तो ये भी मुझे बता दें, ILF के हवाले से भी बता दें हमारे देखने वाले नाजरीन को, एक तो ILF ये कब क़याम में है और इसका रोल क्या रहा है और इसका किरदार क्या है, ये किस मकसद के लिए है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس تاریخی فتح پر. یہ فتح عدلیہ کی فتح ہے, یہ فتح ILF کی فتح ہے, اور یہ فتح پاکستان عوام کی فتح ہے, اور ہم حقیقی جمہوریت, حقیقی آزادی کی طرف یہ ہمارا پہلا قدم ہے. انشاءاللہ ہم آگے بھی ILF کے جتنے بھی ممبران ہیں اسی طرح متحد ہو کر تمام معاملات انشاءاللہ آزادی سے کریں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کورٹس پہ, عدالتوں پہ جو عوام کی انگلیاں اٹھ رہی تھی, عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ دے کر وہ جو معاملات ہیں وہ کلیئر کر دیے ہیں. یعنی کہ عدالتوں کی پر تمام عوام کا مکمل اعتماد ہے. اور آج کا دن جو ہے نا وہ یوم شکر کا ہم منا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تاریخی فتح دی ہے. اور جو لوگ عوام کو یہ تاثر دے کر آئے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, مہنگائی کے نیچے عوام کو اور دبا دیا, اور آج غریب رو رہا ہے. اور اصل میں جو حقیقی جمہوریت ہے وہ اسی کی شان ہے کہ ہم سب مل کے اس حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کی طرف گامزن ہیں. سر ILF کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. ILF راولپنڈی, ILF اسلام آباد کا اس معاملات میں بہت بڑا کردار ہے. ضمانتیں کروائی ہیں اور رات 2 بجے تک 3 بجے تک لوگوں کو گرفتاری سے چھڑوانے کے لیے لگے رہے ہیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ILF کے ممبران کو کہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے. بہت بہت شکریہ سر. سر یہ بتائیں جو فیصلہ آیا ہے یہ کتنے خوش آئند ہے, خاص کر اس موجودہ سیاسی جو صورتحال بنی ہے اس کے حوالے سے؟ یہ کیونکہ ووٹ کی جو طاقت ہے اس کے وجہ سے یہ ساری سچویشن پیش آئی, اور ووٹ کی طاقت اور جو سچ تھا وہ عدالتوں نے جو ہے وہ اس کو سامنے لے کر آئے. کیونکہ انہوں نے جو غیر قانونی اقدام کیا ڈپٹی اسپیکر نے, اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا, اور وہ دم دبا کے جو ہے وہ ملک سے باہر بھاگ گیا. کیونکہ جو اس نے غیر قانونی اقدام کیا اور جو 10 ووٹ جو کاف لیگ کے تھے وہ اس نے ریجیکٹ کیے. اب کتنی بڑی عوامی جو طاقت اور ووٹ تھی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. اس ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے بدامنی کا خدشہ تھا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان ججز کو اور عدالتوں کو کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایک انصاف جو ہے وہ کیا, اور اس انصاف کی وجہ سے PTI کے جتنے ممبران ہیں اور PTI کے جتنے کارکن ہیں ان کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ دل بھی رکھا اور ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا. اب میری PTI سب کارکن اور ممبران سے, اسپیشلی ILF ممبران سے یہ درخواست ہے کہ ابھی ہماری محنت ختم نہیں ہوئی. ابھی ہم نے اگلے الیکشن کے لیے بھی محنت کرنی ہے, اور اگلے الیکشن میں بھی اس مافیا کو, اس غیر قانونیت کو, اور یہ جو الیکشن مینج کیے جاتے ہیں اس سسٹم کو ہم نے پرے پھینکنا ہے اور قانون کا بول بالا کرے, تاکہ ان عدالتوں سے بھی جو ہے وہ انصاف ملے. اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. اور میں سارا شکریہ ادا کرتا ہوں ILF ممبران کا کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہر دن رات گرمی سردی جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا اور اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. ٹھیک ہے, اور آخر میں جو ہے وہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آگے بھی عمران خان یوں ہی کامیاب ہو, تاکہ اس ملک کے حالات بدل سکے. اس مافیا سے, اس چور بازاری سے جو ہے یہ ملک نکل کے ترقی کرے. جو آپ نے پاس میں پیٹرول کی سچویشن اور مہنگائی کی سچویشن دیکھی تھی, عام عوام یا غریب عوام کے علاوہ جو مڈل کلاس ہے وہ بھی پریشان ہے کہ اس سچویشن میں کیا بنے گا. تو یہ ہے کہ پھر نیکسٹ الیکشن کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. تھینک یو. تو آج وکلاء نے یوم تشکر منایا, یہ فیصلہ کتنے خوش آئند آپ سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں, وکلاء کا اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے. ان لوگوں نے 25 تاریخ کو جو ہمارا 25 مئی کا جو تھا معاملات جو چل رہے تھے اس میں وکلاء نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. اس میں جو پکڑ دکڑ ہوئی, جو بھی کچھ ہوا, گرفتاریاں ڈلی, اس میں زاہد انور صاحب کی جو پوری ٹیم تھی انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کی, پوری PTI کو سپورٹ کی. اور جتنے ہمارے جو کارکن گرفتار ہوئے تھے ان کو جو ہے رہائی دلانے میں رات 2 بجے تک لگے رہے, اور سارا کریڈٹ وکلاء کو جاتا ہے. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ بہت زبردست آیا ہے, اور لوگوں میں جو ہے خوشی کی لہر جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور زبردست ماشاءاللہ جو ہے.
वो किस निगाह से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ABC न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा जो मौक़िफ़ है उसको आगे पेश करने का मौका दिया है। तो मैं समझता हूँ जो कल का फ़ैसला है वो आइन और कानून की फ़तह है। स्पेशली जो अदारों को जो है वो मुलायम किया जा रहा था और उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, वो प्रेशर जो है वो डाइवर्ट नहीं हुआ जजेस के ऊपर, और उन्होंने ऑनरेबल जजेस ने बड़ा ही बेहतरीन फ़ैसला दिया है और आइन और कानून की फ़तह हुई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह पंजाब में जो हालात चल रहे थे 2 महीने से, जो वहाँ पे जो कानून की वायलेशन हो रही थी, आइन की वायलेशन हो रही थी और एक बड़ा बुहरान पैदा हो गया था, और उससे जो है वो ऑनरेबल जजेस ने उसको जो है वो जो वैकम था उसको फिल किया है और एक बेहतरीन फ़ैसला दिया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अब जो इकॉनमिकली जो हमारी पोजीशन थी, पाकिस्तान की जो इकॉनमिकली पोजीशन थी, वो बड़ी जो मईशत है वो बड़ी ख़राब जा रही थी, लेकिन इस फ़ैसले की वजह से जो वैकम था, जो खला था, वो फिल हुआ है और एक स्टेबिलिटी की जो पोजीशन है एक मुल्क के अंदर, एक स्टेबिलिटी आएगी। इस फ़ैसले की वजह से एक स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान जो है वो इकॉनमिकली मजबूत होगा। तो सर जो फैसला आया है, ख़ास तौर पर जिस तरह के से जजों पे प्रेशर डाला जा रहा था PDM की तरफ से, दूसरी जमातों की तरफ से, तो इस हालात में अदलिया का फैसला आना ये कितना आप समझते हैं? इतना प्रेशर उन पे होने के बावजूद आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ABC न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि उन्होंने जो क्राइसिस थे कॉन्स्टिट्यूशनली और लॉ के हवाले से, जो डिसऑर्डर जो था पंजाब के अंदर, उस हवाले से जजमेंट पास की है, उससे आइन और कानून की बादस्ती हुई है। लोगों का जो गम और गुस्सा था, लोगों का जो ये ख्याल था कि जो है वो अदालत शायद प्रेशर ले ले, तो उन्होंने किसी किस्म को प्रेशर नहीं लिया, जिसकी वजह से जो लोगों के अंदर जो एक अदालत में जो ट्रस्ट था वो बहाल हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये आइन की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है, और इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान के अंदर माशी जो हालात हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी तरफ जाएंगे। हम इस प्रोग्राम की तवज्जो से वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को खुसूसी मुबारकबाद पेश करते हैं, इमरान खान को सलाम पेश करते हैं कि उनकी अनथक मेहनत की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़े हैं, और इंशाल्लाह आज हम नवाफिल भी अदा करेंगे। मेरे भाई, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राहत खान, जनरल सेक्रेटरी इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग शिमाली पंजाब। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज इमरान खान के बयानिए की जीत है, आज कानून की जीत है, आज इस मुल्क के गरीब आवाम की जीत है, और आज मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जितने भी लोग, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने इस मुल्क की तो सर थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा ILF के हवाले से, बिलखसूस ILF रावलपिंडी का एक बड़ा किरदार रहा है तहरीक में, खासकर जब से खान साहब जो है वो सीट से हटे हैं, तो उसके अलावा बड़ा किरदार है। हमने जब भी देखा कवरेज में गए हैं तो ज़ैद साहब की क़यादत में, आप लोगों की क़यादत में ILF को हमने भरपूर तरीके से हर रैली में, हर जगह पर शिरकत करते देखा। तो इस हवाले से ज़रा ILF का किरदार बताइएगा, ये कब क्या में आई और हमारे देखने वाले जो नाज़रीन उनके लिए ख़ास तौर पर कि ILF का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ABC न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज हमारी सेलिब्रेशन में भरपूर हमें कवरेज दी, और जनाब साकिब राजा साहब आप हैं, साकिब कुरैशी साहब, और ये कैमरामैन कसवर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जो आपका सवाल है हम उसकी तरफ आते हैं। ILF मीन इंसाफ लायर फोरम। तहरीक इंसाफ बनी कि हमने लोगों को इंसाफ देना है, फिर उसकी जो झैली तंजीमें हैं वो बनी, तो लॉयर्स ने सोचा कि जहाँ से इंसाफ मिलता है, जहाँ से डिस्पेंस होता है, वहाँ भी हमारी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। तो हमने इंसाफ लायर फोरम की बुनियाद रखी। हमारे कर्नल सजाद मलिक साहब हैं, उन्होंने ये फोरम बनाया। अब आ जाएं इन करंट सिचुएशन में, हमने पहली दफ़ा गवर्नमेंट करने के बाद की अपोजिशन देखी। क्यों कि गवर्नमेंट में कुछ लोग हमारे से नाराज़ हुए, हमने कानूनी तौर पे उनको नोटिस भिजवाया, कानूनी तौर पे उनके ऊपर केसेस बने, कुछ पहले से केसेस डंप पड़े थे, वो इमरान खान ने केसेस निकाले और उनको प्रोसीडिंग शुरू कराई, जिससे वो नाराज़ हुए। और जो ही उनको हुकूमत मिली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, दहशत गर्दी के पर्चे दिए और बहुत गलत FIR दी। तो उसको डिफेंड करने के लिए लॉयर की ज़रूरत होती है। तो वो जो आपने जिक्र किया वो आपने हमें देखा, राइट फ्राम खैबर टू कराची
اسلام آباد پنڈی میں زیادہ زور تھا 25 مئی کے حوالے سے 86 بندے میری اور زید صاحب کی پٹیشن پہ, یہ سردار جہانگیر صاحب گواہ ہیں, یہ سب کی پٹیشن پہ 86 بندے رات کو 2:30 بجے ہم نے اڈیالہ جیل سے رہا کرائے. اور یہ ڈی سی طاہر فاروق جس کو ابھی کچھ دنوں میں ہم جوتے ماریں گے, اس کے گھر میں دیوار پھلانگ کے جا رہا تھا کہ میرے بندوں کا ریلیزنگ آرڈر کرو, یہ نہیں کر رہا تھا. تو لائر فورم کی جب ویڈیوز عمران خان کے پاس پہنچی, انصاف لائر فورم کی, اس نے ہمیں پذیرائی دی, بنی گالا بلایا, پہلے کے پی کے ہاؤس بلایا اور ہمیں اپریشیٹ کیا. اور جرنل جو وکلا تھے جو کسی پارٹی کے نہیں ہے, خدا کی قسم انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور آج انصاف لائر فورم اتنی تگڑی تنظیم بن چکی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چھوٹی سی میں اپنی طرف سے بات ایڈ کرنا چاہوں, عمران خان کے دور میں میرے بھائی, میں ایک ذمہ دار بھی ہوں, میں لائر بھی ہوں, میں آپ کو اوتھ پہ کہہ رہا ہوں کہ شوگر کین ایکٹ 1952 چینج ہوا, اب گنے کی قیمت جو ہے نا اکاؤنٹ میں ذمہ دار کو مل رہی ہے. گندم کی فصل ریکارڈ, کپاس کی فصل, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ذمہ دار خوش ہوا. انڈسٹریز, مزدور کم پڑ گئے فیصل آباد میں. میں ساری باتیں آن اوتھ کر رہا ہوں, کوئی بندہ مجھے چیلنج کرے میں وکالت چھوڑ دوں گا. آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹری کی پیداوار ایکسپورٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی پاکستان پہلی دفعہ. اس کے علاوہ آج لنگر خانے, یتیم خانے اور نوجوان کے پروگرام, ہیلتھ کارڈ سب ڈمپ کر دیا انہوں نے. انشاءاللہ پرویز الہی آج وزیر اعلیٰ بنا ہے جو کہ عمران خان کا سپاہی ہے, وہ آج سے سارے ریسٹور کر رہا ہے. اور آئی ایل ایف کے پلیٹ فارم سے میں بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں پرویز الہی صاحب, آج آپ ساری چیزیں وہ ریسٹور کر دیں جو عمران خان نے پہلے الائیو کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ میں شام تک بولوں تو عمران خان کی اچیومنٹ نہیں گن سکتا. ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم, ہمارا جو منافع تھا ہر چیز میں وہ بڑھ گیا تھا. ہماری جو ترقی تھی وہ 6% جا رہی تھی, آج 0 ہے. ڈالر کہاں سے تھا, 100 دنوں میں انہوں نے ڈالر بڑھایا 50 روپے, اور انہوں نے 3.5 سال میں 54 روپے بڑھایا. تو اتنا بڑا کمپیریزن ہے, جھوٹ اور سچ کا موازنہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ انصاف لائر فورم عمران خان کا راول دستہ ہے, اور آپ جیسے بھائیوں کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے عمران خان کی پارٹی کو کہاں سے کہاں آسمان کو چھو رہی ہے وہ پارٹی, اور انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ الیکشن میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گی, اور انصاف لائر فورم دن رات کام کرے گا آپ لوگوں کی مدد سے. السلام علیکم. پی ٹی آئی کارکنان ہے, ٹھیک ہے, ان پہ جیسے چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا, کارکنوں کو گرفتار کر دیا گیا. ابھی چونکہ آپ کی اپنی حکومت آ گئی ہے, آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. تو ابھی جو پی ٹی آئی کی خاص طور پر کارکن ہیں, ان کے دل جو ہے نا وہ زخموں سے چور ہوئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوئی, زیادتی ہوئی, گرفتاریاں ہوئی ہیں, ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا. تو ابھی وہ انصاف چاہتے ہیں. ابھی آپ کیا ان کو انصاف دے سکیں گے؟ آپ کی ابھی تو اپنی حکومت آ گئی ہے, خاص طور پر پنجاب میں. جب 25 مئی کی ڈیٹ کا نام لیا جاتا ہے نا, تو دل سچی بات ہے کہ خون کے آنسر ہوتا ہے. اس دن میں 25 مئی کے دن میں ڈیگ چوک پر اس گراؤنڈ کے پاس ہم موجود تھے, اور ہمارے بہت سارے وکلا پنجاب بھر سے آئے ہوئے تھے. اور میں نے اس دن ہماری خواتین کو دیکھا جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی. میں نے ایسے ہمارے بزرگ سٹیزن تھے, سینئر سٹیزن, وہ وہاں موجود تھے. اور جس طریقے سے اس رانا ثناء اللہ, میں کیا لفظ بولوں, یعنی ہمیں یہ شرم آتی ہے یونیفارم پہن کے ان کے لیے ایسی لینگویج استعمال کرتا ہے. اتنا یہ گھٹیا اور تھرڈ کلاس انسان ہے. اس نے اس دن ظلم کی وہ داستان رقم کی, اور صرف خان کی جیلیسی کے اندر. اور وہاں ان کے جلسوں میں لوگ ان کے اوپر تھوکنا پسند نہیں کرتے, اور خان کی محبت میں لاکھوں کا سمندر تھا وہاں پر. اور ایک سرا اگر اس کا ڈی چوک پر تھا تو دوسرا ابھی تو خان صاحب وہاں پہنچے بھی نہیں تھے, اور انہوں نے اتنی شیلنگ کی اتنی ایکسپائر شیلنگ کی. اور میں کیا بتاتے ہوئے, ہمارے پاس FIR ہوئی ہیں, انہوں نے ایسے ظلم کیے. جو بچے نوجوان ہمارے موٹر سائیکل کھڑے کر کے آئے ہوئے تھے, کیونکہ وہاں رش اتنا زیادہ ٹریفک پارکنگ نہیں تھی, انہوں نے ان نوجوانوں کے موٹر سائیکل غائب کروا دیے. یہ پولیس کی سرپرستی کے اندر یہ سارا پنجاب پولیس نے کیا ہے. انشاءاللہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ جب کالا کوٹ پہنتے ہیں, یونیفارم کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, پھر ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. ہم وہ روایتی دہشت گردی تو جا کے ہم وہ گنڈا گردی تو کر نہیں سکتے, قانون کے مطابق ان کو نپٹیں گے. اور یہ جو تھانے داروں نے جنہوں نے ان کے کہنے کے اوپر یہ بوگس اور یہ 2 نمبر FIR دی ہیں, اب آپ دیکھیں ہمارا قانون سکڑتا ہے. اب ہائی کورٹ کے اس دن میں ججمنٹ دیکھ رہا تھا, اطہر منیلا صاحب, وہ کہتے ہیں یہ جو ایئرپورٹ کا یہ کیا ہے ٹول پلازا, یہ ہمارے حدود میں نہیں آتا. اور جب ان کا قانون پھیلتا ہے
तो बैरून मुल्क सऊदी अरब के अंदर एक वाक़या होता है, इनका कानून उसके ऊपर FIR दे के और वहाँ से हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं राशिद शफीक की बात कर रहा हूँ, उसमें आप भी मेरे साथ अटक गए हुए थे। तो जब इनका पाकिस्तान का कानून फैलता है तो ये इनकी पसंद नापसंद के ऊपर है। तो ये सब आपके सामने, और ये हमारी सारी कौम देख रही है इस चीज़ को। इंशाअल्लाह जुल्म की अंधेरी रात छट गई है, खान आ गया है। अभी फ़िलहाल हम पंजाब तक महदूद हैं। अल्लाह पाक की अगर उसमें मदद शामिल हाल रही तो हम इंशाल्लाह सेंटर में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैडम, साफ़ियों पे भी जुल्म किए गए आपके सामने है, चाहे PTI कारकुनान हो, ठीक है, खासकर 25 मई जो है वो जो PTI की खासकर कारकुनान है ना, हम जब भी जाते हैं ना कवरेज के दौरान तो वो हमें यही कहते, वो कहते हैं 25 मई जो है वो नहीं भूलते हम। और जो खान साहब है वो भी हर तकरीर में 25 मई का लाजमी हवाला देते हैं। तो अभी आप वो जो PTI की कारकुनान है, अभी आपकी हुकूमत आ गई है, तो आप उनकी दादरसी किस तरह से कर सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, इय्याक नाअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहली बात तो ये कि PTI सिर्फ एक मखसूस जमात नहीं, पूरे पाकिस्तान की जमात है। और वहाँ पे सिर्फ PTI कारकुनान नहीं, सारा पाकिस्तान था। पाकिस्तान से लोग आए थे और ये इमरान खान के लिए दिल से आए थे। और हमें जो जमहूरियत है इसमें क्या होता है, अवामी नुमाइंदा, हम इन्हें अवामी नुमाइंदा नहीं मानते जिन्होंने जुल्म किए हैं। और ये क्या समझते हैं कि जो इन्होंने 25 मई को किया है, जो इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दिए, ना औरतों को देखा ना बच्चों को देखा, अपनी एक बर्बरियत इन्होंने कायम की है उस दिन, उसके बाद क्या आवाम इनको एक्सेप्ट कर सकती है? और ये इन्होंने पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी कई मिसालें जो उन्होंने किया है। और उस दिन का जो दिन है वो कभी भी अवाम, सिर्फ PTI नहीं, पूरी अवाम PTI है, पूरे पाकिस्तान PTI है, ये कभी नहीं भूलेंगे। और इसका फैसला इन्होंने, ये जो इलेक्शन हुए ज़िमनी इलेक्शन, इसमें अवाम ने बता दिया है कि हमारा नुमाइंदा कौन है और हम कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, ये जो साफ़ियों की आवाज़ बंद की जा रही है, जिस तरह इमरान रियाज जो एंकर हैं उनका देख लें, उनको पंजाब की इतने जो जेलें हैं वो उनको फिराया गया, अभी भी उन पे नाजायज़ जो है वो FIR काटी जा रही हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें यही कहूँगी, वही कह रही हूँ कि ये एक दहशतगर्द सी जो है, एक दहशतगर्द सी पार्टी या लीडर कह लें, जो भी इनका, इसको तो लीडर भी नहीं मैं कह सकती, जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम हम पे मुसल्लत है। ये सिर्फ दहशतगर्दी करना चाहते हैं, अवाम की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इनको नहीं पता कि अवाम की आवाज़ क्या है। ये जो है हमारे सहाफ़त को दबा रहे हैं, आज़ाद सहाफ़त को ख़त्म कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं कि अब अवाम में शऊर नहीं है? हमारे इमरान खान ने अवाम में शऊर पैदा कर दिया है और ये हर जगह है। अब ये क्या समझते हैं, कुछ भी कहेंगे हम यकीन कर लेंगे इनकी जो भी फेक ऑडियो वीडियो, कभी कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ले आना, कि फेक FIR कटवा देना, सारी अदालतों में घुमाना, क्या वामंदी है? उनको पता नहीं चल रहा है, सबको पता चल रहा है कि इंतहाई गलत काम कर रहे हैं। और हम वकला अपने कानून के मुताबिक हम इनका भरपूर साथ देंगे, जिसके साथ भी जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। कल के फैसले को किस तरह से देखती हैं? कल का फैसला बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, सारी आवाम की जो उम्मीदें हैं वो पूरी की गई हैं कल के फैसले पे, और बिल्कुल लॉ के मुताबिक किया गया है। ये इतना दबाव प्रेशर था जजिस पे, फिर भी इन्होंने, मैं कहती हूँ वेल डन सुप्रीम कोर्ट। कल का फैसला है, उस हवाले से आप क्या देखते हैं? जो ख़ास तौर पर ये फैसला इन हालात में आना, क्या आप समझते हैं कि जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है, ये कितने अमल साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया वो हिस्टोरिक डिसीजन था, और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो ऑनरेबल मेंबर्स थे इस बेंच के, वो काबिल तारीफ़ हैं। जिस तरह के हालात पैदा किए गए, जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई अदलिया के इदारे के ख़िलाफ़, अदलिया के जजेस ने हक पे कायम रहते हुए, कानून पे कायम रहते हुए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन एक तारीखी फैसला दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले के असरात क्या होंगे। देखिए, इस फैसले के असरात ये होंगे कि सारी दुनिया में एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, पाकिस्तान के जजेस किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आते और वो कानून का उन्होंने अलम उठा रखा है। तो ये आइन की फतह है, कानून की फतह है और इस मुल्क के अवाम की फतह है। तो मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगा और उन्हें सलूट पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।